नमस्कार दोस्तों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली पर्व हमारे जीवन में हर्षोल्लास, प्रभु चरणों की भक्ति, समाज सेवा और अच्छे ज्ञान की प्रकाश की तरफ ले जाए। दिवाली पर्व पर लक्ष्मी पूजन कल हमने किया, आज और कल गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भाई दूज। इन सभी त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में हर्षोल्लास, ईश्वर की कामना और शुभ शक्ति का संचरण करें। दोस्तों, इस दिवाली पे मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि क्यों ना हम हमारे जीवन की कुछ एक नई शुरुआत करें। नई शुरुआत करने का मतलब क्या है? हमने अब तक जो किया जीवन में, गलत किया, अच्छा किया, ठीक है। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा का मतलब यह है जब हमारे अंदर ईश्वर एक नई शक्ति का संचरण कर देता है, एक नई पावर आती है, तो उस नई पावर के साथ हमें कुछ नई चीजों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। कुछ नकारात्मक चीजों को, कुछ नेगेटिविटी को, कुछ गलत चीजों को हमारे जीवन से हटाना चाहिए। आप अपने आप के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी और बुद्धिमान पर्सन हो, जो आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। सबसे ज्यादा जानने का मतलब आपको आपके बारे में आपकी कमियां आपको पता है क्या है। तो दोस्तों, एक तो हम इस दीपावली के फेस्टिवल पर, जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए, तो प्रभु श्री राम जब तक घर में थे, जब तक वो श्री राम थे, और जब वो जंगलों में और अपने घर को छोड़कर सत्यता की खोज की तरफ गए और सत्यता का कायम किया उन्होंने, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो दोस्तों, हमें हमारे जीवन में सत्यता की ओर बढ़ना है। सत्यता की ओर बढ़ने के लिए क्या करना होगा? एक तो नकारात्मक विचारों, दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचना छोड़ दें। क्योंकि हम यदि किसी के लिए भी नकारात्मक शक्ति के बारे में हम सोचेंगे ना, तो नेगेटिविटी सोचने से पहले तो हमारे अंदर एंट्री करेगी, और जैसे ही वो नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर एंट्री करती है, तो हमारी नकारात्मकता को सोख लेती है और इससे हमारी पॉजिटिविटी कम होती है। तो दोस्तों, हम दूसरे के लिए नकारात्मक जो सोच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दूसरे का लॉस होगा या नहीं होगा, ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन सबसे पहले तो हमारा खुद का लॉस हो जाएगा। तो नकारात्मकता को त्याग दें और जीवन में प्रभु श्री राम से कल्पना कर देखो। हम पूरे प्रभु श्री राम तो बन नहीं सकते, ना उनके कुछ आधे गुण ग्रहण कर सकते, लेकिन कम से कम एक ऐसा गुण, ऐसा हम सोचें जिसको हम आराम से अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि जीवन क्या है? धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रोसीजर है। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक कमी अपने दिल से, अपने दिमाग से और अपने जीवन से निकालनी पड़ेगी। प्रभु श्री राम ने हमेशा छोटों का आदर किया, हमेशा सज्जन बने रहे। प्रभु श्री परशुराम जी ने जब धनुष के लिए प्रभु श्री राम को सुनाया, तब भी श्री रामचंद्र एक कॉमन स्वभाव से हाथ जोड़कर संत के सामने खड़े हो गए। तो ऐसे प्रभु श्री राम, जिन्होंने भीलनी के झूठे बेर खाए और इस समाज को दिशा दी कि कोई इस समाज के अंदर छोटा नहीं है, तो आप अपने जीवन में कम से कम, यदि आप कुछ भी खर्च नहीं करना चाहे, तो अपने जीवन में अपने से छोटों का आदर करने लग जाए। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आप बिना निस्वार्थ, बिना पैसा, बिना धन, बिना दौलत के आप अपना सकते हो। और एक सज्जनता, सज्जनता का मतलब आप हमेशा किसी भी पर्सन को हाथ जोड़कर, राम राम कर कर, राधे राधे कर कर, गुड मॉर्निंग कर कर, या किसी भी तरीके से विश करके आपको समर्पण भाव से उसको समर्पित करना है। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम के आप जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जितने भी आप चरित्र देखोगे, उन चरित्रों में से कम एक गुण आपको आपके जीवन में ले लेना चाहिए। जब आप एक गुण इसे जीवन में अपना लेंगे, जब आप एक गुण जीवन में आप अपना लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जीवन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा। तो हमें एक चीज पर तो ये ध्यान देना है दोस्तों, कि हमेशा एक गुण इस दीपावली के पर्व पर, एक नकारात्मक विचार को छोड़कर और हम एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें और एक पॉजिटिव विचार अपने मन में लेके आए और उसे अपने जीवन में उतारें। असलियत में यही दीपावली का फेस्टिवल होगा। आप माता पिता का सम्मान कर सकते हैं, आप
दूसरे तरीके से, यदि आप अपने धन या दौलत में आप जितना भी पैसा अपने लिए खर्च कर रहे हैं, जैसे यदि आप 10 गिफ्ट आप अपने परिवार के लिए लेके आते हैं, 10 गिफ्ट के मीन्स आप एक गिफ्ट की 100 रुपए कॉस्ट मान के, यदि आप अपने जीवन में 1000 रुपए आप अपने दीपावली के पर्व पर आप अपने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम उसका यार 1% तो हम समाज में किसी गरीब को, किसी पिछड़े को हम दे सकते हैं, खिला सकते हैं। असलियत में तो यही दीपावली का त्योहार है। जो भरे पेट के हैं, जो भरे पूरे हैं, हम जैसे लोग हैं जिनके पेट निकले हुए हैं, जो ऑलरेडी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कोई दीपावली पर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है देने की। मेरे हिसाब से ये विचार है। लेकिन जो निशक्त, जो गरीब, जो अनाथ, जो रोड पर ठहरा हुआ इंसान दीपावली पर आपके घर की चकाचौंध और लाइट को देखकर मन में विचार कर रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता तो मैं होता, तो आप उसे कम से कम 1% अपने धन का, या दीपावली पर धन का यदि आप नहीं कर पा रहे, तो आप अपने दीपावली पर जो खर्चा कर रहे हैं उसका 1% उन निशक्त जनों के साथ खर्च करें। इससे आपके धन की शुद्धि भी होगी। और दोस्तों, जहां तक संत पुरुष बताते हैं, धन की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। तो आप धन की शुद्धि करें, 1% करें, आपका मन ज्यादा करे, आप ज्यादा करें और करते रहिए। ये नेक विचार आपके जीवन में उतारें, फॉलो करें और सज्जनता रहे। और मेरा स्टूडेंट से एक ही आह्वान है, आप पढ़ाई करें, मन लगाकर करें। हर दिन दिवाली है आपके लिए, हर दिन एक नए उत्साह के साथ करें, प्रभु श्री राम को आदर्श मानकर करें और जीवन में उनकी आदर्शता को कायम करें और कुछ ना कुछ उनके विचारों को मन में ग्रहण करें। दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी एक पॉजिटिव शक्ति के साथ पढ़ाई करें। आप पॉजिटिव रहेंगे, शक्ति आपका साथ देंगे और आप अपने गोल को आराम से पा सकोगे। आपके गोल, आपका उद्देश्य जीवन में इतना कठिन नहीं है कि आप उन्हें पा नहीं पाओ, आप जरूर पाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप सब लोग दिल लगा के मेहनत करें, दिल लगा के संघर्ष करें। संघर्ष का परिणाम ही अच्छा होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड वार्म विशेस अगेन फॉर दिस हैप्पी दिवाली 2023।